जिन मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी में बहस का माहौल बना हुआ था, जिन मदरसों के लिए मौलाना राशिद ने कहा था कि अगर कोई सर्वे करने आए तो उसका स्वागत चप्पल जूते से किया जाए, उन्हीं मदरसों का जब सर्वे शुरू हुआ तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। क्या है खुलासा, ये बताएंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि जिन मदरसों का सर्वे हो रहा है उन्हें केंद्र सरकार से हर साल 3,000 करोड़ की सहायता मिलती है। कितने ही ऐसे मदरसे हैं जिनमें 50,000 से लेकर लाख रुपए तक का वेतन दिया जाता है। उन्हें सरकार की तरफ से बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा मिलती है। लेकिन जब बात आती है कि राज्य में सर्वे किया जाएगा कि कितने मान्यता और गैर मान्यता वाले मदरसे चल रहे हैं, तो कई लोगों को मिर्ची सी लगने लगती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 13 सितंबर से राज्य के मदरसों का सर्वे शुरू करवा चुकी है। मदरसों के सर्वे के लिए 5 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। मदरसों के सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे के शुरू होते ही राज्य से 2500 मदरसे गायब हो गए। तो क्या यही वजह थी कि मदरसों के सर्वे को लेकर इतना बवाल काटा गया? अमर उजाला से हुई बातचीत में डॉक्टर जावेद ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो गरीब मुसलमानों के बच्चों को आधुनिक बेहतर शिक्षा देने का पक्षधर होगा, वो मदरसों के सर्वे को गलत नहीं ठहरा सकता। हमें समझना चाहिए कि मदरसों के सर्वे का विरोध अब तक कौन और क्यों कर रहा था। जो ओवैसुद्दीन ओवैसी मदरसों के सर्वे को दूसरा एनआरसी कह रहे थे, उन्हीं के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बेटा अमेरिका में MBBS कर रहा है और बेटी लंदन में लॉ पढ़ रही है। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग ओवैसी की बातों में ना आए। उन्होंने बताया कि वे लोग अपने बच्चों को बड़े अंग्रेजी मिशनरी स्कूल में पढ़ाकर उनके लिए तरक्की का रास्ता खोलना चाहते हैं, जबकि गरीब बच्चों को धार्मिक शिक्षा तक सीमित रखना चाहते हैं और इसके पीछे केवल राजनीति जिम्मेदार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के गरीब बच्चे भी अब आधुनिक शिक्षा हासिल कर सकेंगे। उनके विकास का रास्ता खुल गया है। मदरसों के सर्वे का विरोध करने वाले लोगों पर बोलते हुए डॉक्टर जावेद ने यह भी कहा कि जो लोग मदरसे के सर्वे का विरोध कर रहे हैं, वो इसे मुसलमानों के आंतरिक मामलों में सरकार का दखल बता रहे हैं। लेकिन जब आप केंद्र सरकार से हर साल 3,000 करोड़ रुपए की सहायता लेते हैं, अनेकों मदरसों में 50,000 से लेकर लाख रुपए से ज़्यादा का वेतन लेंगे और उन्हीं मदरसों में सरकार से मिलने वाली बिजली पानी सड़क की सुविधा का उपयोग करेंगे, तो यह आपका व्यक्तिगत मामला कैसे रह सकता है? सरकार को ऐसे संस्थानों के लिए नियम बनाने और इसके हितधारकों की चिंता का अधिकार है। इससे कोई नहीं बच सकता। डॉक्टर जावेद ने बताया कि ये सच है कि भारी संख्या में मदरसे सिर्फ और सिर्फ कागजों पर चल रहे थे। इनके नाम पर आने वाला चंदे और जकात का पैसा गलत लोगों की जेब में जा रहा था। जब सर्वे की शुरुआत हुई थी तब यूपी में 19,000 से ज़्यादा मदरसे होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इनकी संख्या सिर्फ 16,513 रह गई है, यानी 2,500 से ज़्यादा मदरसे गायब हो गए हैं। इससे गलत हाथों में जाने वाला पैसा बचेगा और ये पैसा गरीब मुसलमानों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।